सो ऑमनीशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एपिसोड 15 में आप सबका स्वागत है। अगर आपको ये मनहवा पसंद है तो फिर द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर नाम के एक नए मनहवा का एपिसोड मैंने डाल दिया है, उसको जाके आप देख सकते हो। और हाँ, अगर ये सीरीज आपको पसंद है प्लीज यार लाइक करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। सो एपिसोड के शुरू में हमें चारों तरफ दिखाया जाता है। चारों तरफ तबाही है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं और उन्हीं में हम दोगजा और यू संगा को देखते हैं। वो लोग आसपास देखते हैं, तभी पीछे से हीवो और गिलियोंग आते हैं। उन्हें देखते ही दोगजा कहता है, क्या तुमने उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, वैसे मैंने रियलाइज किया। तभी हमें पता चलता है उन्होंने दरअसल लोगों को नहीं बल्कि रूम्स को डिस्ट्रॉय किया है। अब दोगजा नरेट करता है, हाँ बिल्कुल, मैंने ही संगा और सबको सारे सिचुएशन के बारे में समझाया था और रूम्स को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बोला था। दूसरी तरफ तभी देखते हैं दोक्काइबी भी ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है, उसे गाली देने लगता है जिससे दोगजा की कान से खून निकाल आता है। वो अपने कान में हाथ तक दे देता है। दोक्काइबी चिल्लाते जाता है, वो भी कहता है, चुप भी हो जाओ, वैसे भी इन सारे कॉन्स्टलेशंस की आवाज नोटिफिकेशन से मेरा सर दर्द कर रहा है। और तभी देखते हैं उसके इस हरकत की वजह से बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस उनको कुछ समझ ही नहीं आया है। कोई तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं जिसकी वजह से यूज 3 जेड कॉइन्स गिफ्ट भी करे हैं। दोक्काइबी कहता है, क्या तुम भूल चुके हो इस जगह पे सिर्फ मेरा चैनल नहीं है? और ये सुन के वो कहता है, वैसे बिरयू वो किसके चैनल में है? वो दोक्काइबी कहता है, बिरयूबर 3642। ये सुनकर वो कहता है, ओ ये वही दोक्काइबी है ना जिसने तुम्हारे चैनल को टेक ओवर कर लिया था। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे, तभी वहां पे हम जिहिए को देखते हैं। वो आती है, यूज भी देख के दोगजा कहता है, क्या तुमने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है? वो कहती है, बिल्कुल। अब वो फिर से नरेट करता है, हाँ मैंने जिहिए उसको भी सारे ग्रीन जोन्स को डिस्ट्रॉय करने को कहा था, पर उसको उन सारे ग्रीन जोन्स में भेजा था जिनमें 5 या फिर 8 उससे ज्यादा लोग हैं, जिन लोगों को वो अकेला संभाल सकती है। तभी जिहिए कहती है, पर तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। और तभी हम बहुत सारे लोगों को उसके पास आते हुए ऊजे मारने के लिए आते हुए देखते हैं। तभी एक नया नोटिस आता है, एक बाउंटी हंटर सिनारियो अराइव हो चुका है। दोगजा को जो भी मार पाएगा यूज 2000 कॉइन्स दिया जाएगा, टाइम लिमिट 10 मिनट्स। अब ये सुन के हम देखते हैं जिहिए उसकी तरफ देखती है और कहती है, वैसे इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, मैं चलती हूं। फिर दोगजा हंसता है और कहता है, मुझे चाहिए भी नहीं। अब हीवो वो भी मजाक उड़ाते हुए कहती है, 2000 कॉइन्स, वैसे यह सौदा बुरा तो नहीं है, क्या कहते हो? दोगजा कहता है, क्यों, क्या तुम्हें चाहिए? वो कहती है, नहीं, पर हाँ 2000 कॉइन्स होते तो मैं थोड़ा सा कंसिडर कर सकती थी। तभी ह्युनसुंग यूज पीछे जाने के लिए कहता है। वो उसकी कैरेक्टर समरी देखता है। हम वहां पे उसकी स्टिग्मा, ग्रेट माउंटेन क्रश, ग्रेट माउंटेन पुश प्लस बहुत सारे पर्सनल स्किल्स देखते हैं। तभी वहां पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग अब उसको मारने के लिए आ चुके हैं। गिलियोंग ये देख के थोड़ा सा डरता है। दोगजा उसे शांत रहने के लिए कहता है और सोचता है, मुझे ये याद नहीं कि ये TWSA में कब हुआ था, पर इतना जरूर याद है, जुंगह्युक तब जो कि पगल हो चुका था, उसने आके सारे ग्रीन जोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब लगता है कि बहुत सारे कंडीशंस आइडेंटिकल हैं, पर तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, जो सिनारियो चल रहा था वो चेंज हो चुका है। अब में सिनारियो अपीयर होता है, इमरजेंसी डिफेंस ड्यूरेशन 8 घंटा, रिवॉर्ड 1000 कॉइन्स। अब सारे ग्रीन जोन्स तबाह हो चुके हैं, तो जो भी मॉन्स्टर्स आएंगे उनसे सबको अपने आप को बचाना होगा। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर धीरे धीरे अपीयर होने लगते हैं। नोटिफिकेशन, इमरजेंसी डिफेंस हैज बीन बिगन। सारे लोग मॉन्स्टर्स को देख के डर रहे हैं। मॉन्स्टर्स भी अब अपने सामने आने वाले हर आदमी को, औरत को, सबको मारते हुए जा रहा है। दोगजा सबको अपने साथ भागने के लिए कहता है। हम देखते हैं वो लोग कुछ ही देर बाद एक सीधी के ऊपर आते हैं, बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। पर तभी दोगजा अपना तलवार निकालता है और उस जगह को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिससे हम देखते हैं उस जगह में बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है।
बाकी लोग या फिर मॉन्स्टर्स अब ऊपर नहीं आ सकते, यह देख के किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सारे लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। दोगजा सबको समझाता है कि ये लोग वैसे भी मरने वाले हैं। दूसरी तरफ ह्युनसुंग को देखते हैं, वो भी दूसरा जो सीधी था उसको तो देता है ताकि लोग ऊपर ना आ पाए। हीवोन गुस्से में उससे पूछती है, आखिर क्या हो रहा है, ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पर तभी दोगजा अपना बुकमार्क निकालता है जिसमें से नंबर 3 इनोचिन का बुकमार्क एक्टिवेट करता है, जो कि सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्टिवेट रहेगा। और तभी वो चिल्ला के कहता है, हे पिल्दू, क्या तुम सबको ऐसे ही जाने दोगे? मैं वहां पे इडियट की तरह ऐसे ही खड़ा रहोगे? तुम्हारे पास तो पावर्स हैं सबको बचाने की, क्या उससे तुम लोगों को नहीं बचोगे? पर पिल्दू पहले तो मानता नहीं, पर बाकी लोग अब उससे मदद मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ दोगजा इस सबको मैनिपुलेट करने लगता है और नैरेट करता है, हां ये सच है क्योंकि इस चुंगमुरो स्टेशन में ग्रीन जोन्स यही सबसे बड़े ट्रैप थे, क्योंकि अगर ऐसे ही चलते रहे तो सब कोई यहां पे मरते, लेकिन अब अगर सब कोई मिलके लड़ेंगे तो फिर बचने की संभावना बहुत ज्यादा है। और तभी बहुत सारे लोगों को पिल्दू गोंग से मदद मांगते हुए देखते हैं और तभी नोटिस आता है जिये सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन अपना निकनेम रिवील कर चुका है, द कॉन्स्टलेशन गॉड ऑफ नेवल वॉरफेयर, जो कि दोगजा से एक्नॉलेज करता है। अब पिल्दू अपने पास कोई रास्ता न देख के सबको अपने पास बुला लेता है और अपना मिलिटराइज्ड जोन एक्टिवेट करता है। पर वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं एक मॉन्स्टर एक बंदे को पंजों से चीर देता है। ये देख के दोगजा संगा को उसे पास लाने के लिए कहता है। वो बंदा जब दोगजा को देखता है, दोगजा उसे देख के कहता है, क्या तुम अब भी बाउंटी के पीछे हो? वैसे बाउंटी एक्सपायर हो चुका है, याद तो है ना? हाँ, वो बंदा अब उन सबको सॉरी कहता है। तभी देखते हैं पिल्दू गोंग का स्किल प्राइवेट प्रॉपर्टी लेवल 3 वो एक्टिवेट होता है। चारों तरफ जो भी हथियार थे सब कुछ आ जाते हैं। उसका मिलिटराइज्ड जोन एक्टिवेट होता है। सारे मॉन्स्टर्स जो भी उसके जोन में आ रहे थे, सबके ऊपर गोलियां चल रहे थे, मशीन गन्स चल रहे थे। ये देख के ह्युनसुंग कहता है, उसका स्टिग्मा सच में इंप्रेसिव है, पर देख के लगता है कि वो अपना बहुत सारा मना यूज कर रहा है। वैसे जो भी हो, उसका स्टिग्मा लगता तो है कि बहुत ज्यादा मना एफिशिएंट है, कुछ देर के लिए वो ठीक तो रहेगा। और ये के दोगजा सबको एंजॉय करने के लिए और शो देखने के लिए कहता है और सबको कहता है, तुम लोगों को अच्छा फील करना चाहिए, तुम लोग बहुत लकी हो क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो। हीवोन उन सब को दिखाते हुए कहती है, तो फिर उन सब के बारे में क्या? दोगजा हंसता है और कहता है, आई गेस कि वो लोग उतने भी लकी नहीं हैं। तभी पिल्दू गोंग को हम चीखते हुए देखते हैं। उसके आंखें वहीं पे ब्लैंक हो जाता है। वो वहीं पे चीखने लगता है, कहने लगता है, तुम सारे मॉन्स्टर्स मारते क्यों नहीं हो? पिल्दू गोंग का प्राइवेट प्रॉपर्टी वो लेवल अप हो चुका है। मिलिटराइज्ड टरेट लेवल 4 अपीयर होने लगते हैं। उसके पास एक बढ़िया स्किल आ जाते हैं जिससे सारे मॉन्स्टर्स वहीं पे रुक जाते हैं। दूसरी तरफ दोगजा यह देख के सोचता है, लगभग 1 घंटा हो चुका है जब से पिल्दू गोंग ये सब कुछ संभाल रहा है, पर कितना देर और कितना देर उसका कॉन्स्टलेशन यूज सपोर्ट करता रहेगा, स्पॉन्सर करता रहेगा। अब वहां पे देखते हैं हीवोन इस सब का मजा ले रही थी। यह देख के दोगजा सोचता है, क्या थोड़ी देर पहले ही तो यह मुझसे कह रही थी कि मुझे शायद इन सब की मदद करनी चाहिए, और अब? तभी देखते हैं हीवोन सो जाती है। यह देख के दोगजा को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि यूज कोई भी टेंशन नहीं है, उसके सामने इतना सब कुछ चल रहा है और वो कैसे ऐसे सो सकती है। तभी वो जिहिए से पूछता है, वैसे बता सकती हो जुंगह्युक डेंजर में कब गया है? वो कहती है सुबह के 9 बजे। पर तभी उससे पूछती है, क्या? रुको, तुम्हें ये कैसे पता है? दोगजा अपने मोबाइल पर देखता है और सोचता है, अब रात के 8 बज चुके हैं, लगभग 11 घंटे हो चुके हैं जब से वो डंजन के अंदर है, पर यह देख के लगता है कि नहीं, लगता है कि अब मुझे अपनी चाल चलनी ही होगी। तभी बियू से कहता है, बियू क्या तुम मेरे लिए शॉप ओपन कर सकते हो? पर बियू बिजी था क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स स्काई रॉकेट हो रहे थे, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। दोगजा उसे जल्दी से जल्दी खुलने के लिए कहता है, पर वो बस अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअरशिप का टेंशन करता है। पर तभी दोगजा 5000 कॉइन्स देके अपने मेंबरशिप गोल्ड में कर लेता है। तभी देखते हैं
दोगजा के सामने दोकैबी शॉप ओपन होता है। वो उसमें से कुछ खरीदता है। संगा कहती है, ये सब क्या है? तभी देखते हैं वो सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और माना रिकवरी पोशन एक्टिवेट करता है और इन सब में उसने 15,000 कॉइन स्पेंड कर दिया था। ये सब खरीदते हुए देख के दोकैबी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों खरीद रहा है और वो कहता है, क्यों तुम आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों खरीद रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो हमारे एग्रीमेंट के बारे में? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना तुम किसी भी कॉन्स्टलेशन से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे। वो कहता है, किसने कहा मैं किसी भी कॉन्स्टलेशन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं? तभी देखते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखने लगता है एम्प्लॉयर दोगजा किम और एम्प्लॉय, और तभी सामने दिखाते हुए कहता है, ये है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। पिल्दू की हालत बहुत खराब देखते हैं। वो नरेट करता है, सिनारियो शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। पिल्दू के पास समय 6 घंटे और 30 मिनट बचा हुआ है। उसकी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन वो उतना रिच नहीं है कि वो इतने देर के लिए यूज सपोर्ट कर पाए। पर जो पिल्दू के चैनल में कॉन्स्टलेशंस थे वो मोस्टली थ्रिल सीकर्स हैं और लगता है कि उनमें से ज्यादातर तो यूज छोड़ के भाग ही गए होंगे, क्योंकि यूज बैठा हुआ आखिर कौन ही देखना चाहेगा, और अगर कोई रहेगा ही नहीं तो उसे सपोर्ट कौन करेगा, कॉइन्स कौन देंगे, और अब उसका जो स्पॉन्सर है वो कितना देर के लिए यूसे सपोर्ट करेगा। तभी देखते हैं नोटिस आता है पिल्दू गोंग का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन वो दूसरों से हेल्प मांग रहा है, पर ये देख के दोगजा हंसता है। तभी फिर से चिल्ला के कहता है, हे क्या तुम इसे बस यहाँ पे मरने दोगे या फिर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? देखो मैं कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं बन सकता क्योंकि मैं एक कॉन्स्टलेशन नहीं हूं, पर मैं तुम्हें अब भी स्पॉन्सर कर सकता हूं। क्या ख्याल है तुम्हारे इस बारे में? ये देखते ही दोगजा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पिल्दू भी समझ नहीं पाता, पर तभी वो उन सारे बॉटल्स को दिखाते हुए कहता है, ये देख रहे हो ना तुम, ये है पोशंस। और तभी अपने पास कोई रास्ता ना देख के पिल्दू गोंग का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन अपना निकनेम रिवील करता है। पिल्दू गोंग का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन उसने अपना नाम रिवील किया है, द कॉन्स्टलेशन डिफेंस मास्टर, और यूज ये बहुत ज्यादा डम्ब लग रहा है। दोक्के भी डरते हुए कहता है, हे क्या तुम पागल हो चुके हो? मैंने कभी किसी को एक कॉन्स्टलेशन को स्पॉन्सर करते हुए नहीं देखा है। दोगजा कहता है, क्यों मैं नहीं कर सकता क्या? वो कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है वो एक कॉन्स्टलेशन है और तुम एक सिर्फ हमन हो। दोगजा कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है उसके पास कोई कॉइन्स नहीं है? क्या ये तुम्हें पता है? दूसरी तरफ सारे मॉन्स्टर्स अब हम देखते हैं पिल्दू गोंग के मिलिटराइज्ड जोन पर हमला कर रहे हैं। पिल्दू की हालत अब बहुत ज्यादा खराब है और तभी दोगजा कहता है, द कॉन्स्टलेशन डिफेंस मास्टर, उसका घर इसके पहले वाले सिनारियो में ही पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसके वजह से उसकी कहानियां अब कोई नहीं सुनता, किसी को उसके बारे में याद ही नहीं है। और अब स्टोरीज, हाँ ये वही है, यह उनको ताकत देता है, यही उनका सोर्स ऑफ पावर है। सो एक कॉन्स्टलेशन बिना स्टोरी के कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो कमा सकता है और ना कुछ कर सकता है, और ना अपने इनकारनेशन को कुछ भी कॉइन्स गिफ्ट कर सकते हैं। तो फिर एक कॉन्स्टलेशन जब अपने स्टोरीज को फैलाने में फेल हो जाता है तो फिर उसको भी सब भूल जाते हैं। और ये जो कॉन्स्टलेशन डिफेंस मास्टर, ये बकी स्मॉल फ्राइज जैसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी इनकारनेशन की परवाह करता है और कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके सामने उसका ही इनकारनेशन मर जाए। संगा कहती है, मुझे लगता है कि वो मान सकता है ना? दोगजा सोचता है, हाँ वो मान सकता है, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बताओ डिफेंस मास्टर तुम अब क्या करोगे? तभी नोटिफिकेशन आता है, द कॉन्स्टलेशन डिफेंस मास्टर वो तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस को जानना चाहता है। ये देख के दोकेबी की आंखें बाहर आने लगता है। यूज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कॉन्स्टलेशन कैसे ऐसा कर सकता है। दोगजा हंसता है और सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ पिल्दू वो भी यह नोटिस देखता है और चिल्लाने लगता है, और तब दोगजा सोचता है, तुम बिक चुके हो पिल्दू। तभी देखते हैं दोगजा को डिफेंस मास्टर वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में फेरबदल करने को कहता है, जैसे कि यूज अपने एम्प्लॉई यानी पिल्दू को हमेशा रिस्पेक्ट करना होगा और एम्प्लॉयर को पिल्दू गोंग को असिस्ट करना होगा ताकि उसके लिए अच्छा हो। ये सब देख के दोगजा सोचता है, वेल मैं वैसे भी उसकी मदद करता तो फिर मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ता है वो है क्लॉज 3, और उसमें लिखा हुआ था एम्प्लॉयर को हर एक अथॉरिटी दिया जाता है जो भी पिल्दू के पास पावर्स होंगे,
पर वो सिर्फ 10 ऑर्डर्स ही दे सकता है एक दिन के लिए। और तभी देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में हां कर देता है। दूसरी तरफ पिल्दू की हालत बहुत खराब हो रही थी और तभी वो पिल्दू को वो पोशन देता है और यूज लेने के लिए कहता है। वो यूज पीते हुए कहता है, यू फूल, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं। और तभी देखते हैं वो उस पोशन को पीता है जिसके वजह से उसका मना रिकवर होता है। वो गुस्से में उसको कुछ कहता पर तभी दोगजा कहता है, शट अप पिल्दू, जिससे हम देखते हैं पिल्दू का मुंह बैंड हो जाता है। यह देख के सबकी हालत बहुत खराब हो जाता है। दोगजा हंसते हुए कहता है, और हां, मेरे दोस्तों से भी अच्छे से बात करना समझ गए। अब तभी देखते हैं दोकेबी उससे कहता है, हे दोगजा, आखिर तुम ये क्या और कैसे, मैंने आखिर अपने आप को किस चीज में फांसा लिया है? तभी सारे कॉन्स्टेलेशंस को देखते हैं, वो अपने अपने ओपिनियन देने लगते हैं। किसी को दोगजा का ये आइडिया पसंद आता है तो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, कोई बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है, तो फिर किसी को यह आइडिया बहुत ज्यादा बुरा लगा है कि कैसे एक ह्यूमन कॉन्स्टेलेशन के साथ ऐसा कर सकता है। तभी देखते हैं दोगजा कहीं पर जाने लगता है। जिहिए कहती है, क्या कहां जा रहे हो तुम? वो कहता है, अभी अभी एक है जो कि रेरे आइटम ढूंढने के लिए गया है जब लोग यहां पर मर रहे हैं और मुझे इसीलिए जाना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है, या फिर वो सोचता है, जुंगह्युक बहुत दाढ़ की वजह से पूरी तरह से गिव अप कर देता है। दोगजा सोचता है ये यही था एंड जुंगह्युक का। वो अपने मोबाइल में देखने लगता है और सोचता है, क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी कैसे हो सकता है? पीछे से ही वो कहती है, क्या क्या देख रहे हो तुम? तो फिर जिसके बारे में तुम कह रहे थे, क्या वो पिल्दू से भी बुरा है? वो कहता है, हां बिल्कुल। तभी देखते हैं वो तीनों मिलके यानी हीवोन, गिलयोंग और दोगजा वो लोग जाने लगते हैं। वो नैरेट करता है, मैंने यू संगा और युनसुंग को पिल्दू पर नजर रखने के लिए कह दिया है और उनके पास वो पोशंस भी रख के आया हूं और कह के आया हूं कि हर एक घंटे में उसको एक पोशन करके दें। तभी देखते हैं उनके पीछे जिहिए भी आ जाती है और कहती है, तुम लोग कहां जा रहे हो? तुम लोग उसे देख के दोगजा उसे भी अपने साथ आने के लिए कहता है और कहता है कि जुंगह्युक वो खतरे में है। नैरेट करता है, जुंगह्युक ने चुंगमुरो के हिडन डंजन को 8 बार चैलेंज किया था, जिसमें से 2 बार वो फेल हुआ था और 6 बार सक्सेस हुआ था। वो अपने 8 और 11 वें रिग्रेशन में फेल हुआ था और अब जुंगह्युक वो अपने 3rd रिग्रेशन में है। और तभी देखते हैं वहां पे वो लोग आ चुके हैं और दोगजा सबको कहता है, शायद आज जुंगह्युक वो मरने वाला है। ये सुन के सब चौंक जाते हैं। तो फिर अब आगे क्या होगा? क्या जुंगह्युक मर जाएगा? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप सबसे पहले एपिसोड देख पाओ। और हां, जाके द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर का एपिसोड देखना मत भूलना।